नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सबका मेरे ब्लॉग में है। और ये सारा काम मैं रात को ही फिनिश करती हूँ क्योंकि दिन को मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो डब्बों को मैंने वॉश करके धूप में डाल दिया था। देखिए सुबह में सारे डिब्बों में धूप लग चुके हैं। और ये मेरा गुरु महीने का सामान, और इसको मैं डिब्बों में भर करके रख दूँगी। कुछ डिब्बे वहाँ पड़े हैं, ऊपर पड़े हैं, तो उसमें थोड़े बहुत सामान हैं और थोड़ा मैंने मंगाया है। और मैं हस्बैंड जी से डेली बोला करती थी कि आज चीनी नहीं है तो आज ये नहीं है तो ये ला दीजिए, तो वो ला दीजिए। तो बोले कि ऐसा करो, तुम लिस्ट लगा के सारा सामान एक ही बार मंगा लो और रोज़ मुझसे मत कहा करो। तो इसीलिए मैंने लिस्ट लगा के सारा सामान मंगा लिया है, क्योंकि अचानक से कुछ भी अगर बच्चों को खाने की इच्छा होती है तो फिर सामान लेने जाना पड़ता है दुकान पे। वैसे घर में रहता है तो फट से बन जाता है। छोटे से बजट में मैं अपने किचन को कैसे मैनेज करती हूँ, अपने घर के खर्च को कैसे चलाती हूँ, मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने किचन के ग्रोसरी में क्या क्या सामान ऐड किया है और मैं क्या क्या सामान मंगाती हूँ महीने का। आप सभी देख सकते हैं। 3,000 में मैं अपने घर के खर्चे को कैसे मैनेज करती हूँ, मैं आज सभी को दिखाऊंगी। और इसको देखने के लिए आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वॉच करें। और मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या अपने किचन के सामान में मैं क्या क्या मंगाती हूँ और कैसे मैं अपने किचन को और घर को कैसे अपने घर के खर्चों को बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम पैसों में कैसे मैनेज करती हूँ। 2 लीटर तेल मैंने मंगाया हुआ है और 3 लीटर रिफाइंड मंगाया हुआ है। और मैं यही ऑयल यूज करती हूँ और ये सामान मेरे महीने भर आराम से चले जाते हैं, क्योंकि मैं ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ और हस्बैंड जी बाहर ही खाना खाते हैं। बस मैं और मेरे बच्चे ही बस घर पे खाना खाते हैं। सिर्फ 2 पराठा नाश्ता करके जाएंगे और घर से कुछ भी खाते नहीं है, वो होटल ही खाते हैं। तो ये हमारा और हमारे बच्चों का इतना सारा व्यवस्था है। उसके बाद मेरा 5 केजी चीनी हो गया। ये मेरा हट जाओ, नहीं जल जाओ, घर जाओ तू कुकर से। इसका पॉलिथीन फट गया था। ये मेरा 5 केजी चीनी हो गया। और किसी महीने में चीनी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न था तो बच्चे दही खा रहे थे, तो दही में चीनी मिला कर खा रहे थे, इसलिए चीनी ज़्यादा ख़त्म हो गया। अब ठंडियाँ शुरू हो रही हैं तो दही मैं नहीं जमाऊँगी, क्योंकि बच्चों को अक्सर सर्दी जुकाम और खांसी हो जाती है, इसलिए मैं बच्चों को दही नहीं देती हूँ ठंडियों में। तो चीनी मेरा कम नहीं तो महीने का 7 किलो 8 किलो चीनी ख़त्म हो जाता है। और ये मेरा एक, उसके बाद है चाय पत्ती। तो अभी चाय पत्ती था और मैं यही वाला चाय पत्ती यूज करती हूँ, टाटा का। अभी बोतल का ले आए हैं तो उसमें अभी आधा यूज हुआ है और आधा रखा हुआ है, फिर भी मैं मंगा ली हूँ। लिस्ट लगाती हूँ तो सारा ही सामान मंगा लेती हूँ। और उसके बाद है अरहर का दाल। हाँ है अरहर का दाल। ये अरहर का 2 केजी दाल, क्योंकि अभी दाल थोड़ा बहुत है और दाल 2 केजी के लगभग होगा और ये 2 केजी हो गया, तो ये मेरा महीने से ज़्यादा चल जाएगा। और चना है, मसूर है, मूंग है, ये सब भी मैं थोड़ा थोड़ा रखती हूँ, ताकि मैं कभी कभी चेंज करके या मिला करके या मिक्स करके बना देती हूँ। तो इसलिए मैंने 2 केजी ही दाल मंगाया है, उड़द की दाल। ये उड़द की दाल है। सारे सामान ब्लैक पॉलिथीन में दिए हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में। तो ये उड़द की दाल है। मसूर की दाल नहीं दी, मसूर की दाल नहीं दी क्या? नहीं दी।
खोजो तो मसूर की दाल। उड़द की नहीं, वो मसूर की है। उड़द की नहीं थी। हाँ मसूर की, उड़द की नहीं दिए हैं, मसूर की दिए हैं। बेसन ये है 500 ग्राम। जीरा भी नहीं दिख रहा है। और ये है जीरा, ये जीरा है। जीरा भी है थोड़ा बहुत, तो मैंने 100 ग्राम से मंगाया हुआ है। और ये जीरा किधर गया? नहीं दिए हैं भैया, लगे यहाँ पे वही नहीं है। हाँ ये है जीरा। और ये है, ये गरम मसाला। गरम मसाला मैं यूज करती हूँ जब ये जैसे एग की सब्जी बनती है या फिश बनता है या मटन वगैरह बनता है, जब हफ्ते में एक बार ये बनाते हैं तो उसके लिए मैं 100 ग्राम इसको मंगा ली हूँ, क्योंकि इसके बिना अच्छा नहीं बनता है। बर्तन वाला साबुन में ये वाला अभी बोतल का 2 बोतल रखा हुआ है लिक्विड, ये वाला मैं 5 पीस इसको मंगाई हूँ, 1 महीने आराम से चल जाएगा। और डिटॉल मैं ये वाला सोप यूज करती हूँ, इसमें 4 पीस मंगाते हैं तो 1 पीस इसमें फ्री मिलता है। इसी में एक ये बता रही हैं कि इसमें एक हैंड वॉश मिला है, हैंड वॉश मिला है। कोलगेट ये 1.5 महीने चल जाएगा आराम से, 1.5 या 2 महीने। हम 4 लोगों के लिए इतना काफी होता है। नारियल का तेल, और नारियल का तेल अभी है, आधा खत्म हुआ है, बड़ा वाला बोतल तो आधा खत्म हुआ है, तो मैं मंगा ली हूँ ये भी, ताकि कोई सामान छूट ना जाए। फिर न ये बोले हैं कोई सामान छोड़ना नहीं, सारा सामान मंगा लेना। तो मैं 500 ग्राम का नारियल का तेल मंगाई। बादाम, बच्चों के लिए मैंने बादाम मंगाया हुआ था, तो इन्होंने बादाम की जगह मूंगफली दे दिया है। ये मिस्टेक इन्होंने कर दी है, तो बादाम मुझे मंगाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह दूध देती हूँ बच्चों को नाश्ते में, तो बादाम को भिंगा करके उसका छिलका उतार करके इन सबको मैं सुबह डेली दे देती हूँ। गड़ी है क्या? गड़ी है, देखिए पूरा एक गोला है, पूरा एक गोला है ये। और ये इसलिए मंगाती हूँ कि इसका भी यूज काफ़ी होता है। खीर हो गया, मीठा सेवई हो गया, या मीठा गुलगुला हो गया, ठोकवा हो गया, या सूजी का हलवा हो गया। सूजी भूल गई हूँ मंगाना, देखो अभी याद आया, सूजी भूल गई हूँ, इसीलिए मैं इसको रखती हूँ हमेशा किचन में। किशमिश भी 250 ग्राम, सिर्फ 250 ग्राम, ज़्यादा नहीं मंगाई हूँ, क्योंकि हमारा बजट उतना नहीं है, इतने में ही मैं मैनेज करती हूँ अपने किचन को। सूजी तो लिखा हुआ है इसका, ये है सूजी 500 ग्राम। 500 ग्राम सूजी इसलिए मंगाई हूँ क्योंकि मेरा बाबू हलवा बहुत ही मन से खाता है, तो बीच बीच में महीने के जैसे कभी खाना थोड़ा कम बनाई तो नाश्ते में इसको शाम को या सुबह कभी टिफिन में उसका मन उग जाता है सब्जी पराठा से, तो इसका मैं हलवा बना करके उसको बर्फी की तरह काट करके दे देती हूँ, स्कूल लेके चला जाता है। पास्ता 500 ग्राम पास्ता। मैगी, तो इसमें देखिए मैगी है 10 पैकेट। टोमेटो केचप रखा है, उस पर फ्री मिला है। और ये टोमेटो केचप मंगाई हूँ बोतल का 1 लीटर का, तो उसमें ये फ्री मिला है, फ्रीज में रखा है। बिस्किट ये वाला दे दिए हैं, वैसे हमारे घर पार्ले यूज होता है बंडल का, तो वो ये वाला पैकेट दे दिए हैं। देखिए अभी कल का सामान आया है, आज मैं डिब्बू को साफ की हूँ और बच्चे सारा बिस्किट फिनिश कर दिए। ये देखिए, ये इसलिए मंगाती हूँ कि सब्जी नहीं खाते बच्चे, तो रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, या कुछ पकौड़े वगैरह बनते हैं तो उस पर
चल जाता है आराम से। ये 2 महीने चलेगा, 1 महीने नहीं, ये 2 महीने आराम से चल जाएगा। उसके बाद नमकीन ऊपर रखा है, कितने रुपए का है? 20। नमकीन ऊपर रखा है, दीदी नमकीन उतार के दो। जाने दो। सोयाबीन एक पैकेट 1 केजी का नमकीन रखती हूँ। बच्चे नहीं खाते नमकीन, कभी कभी कोई आ गया चला गया या कभी इनका मन कर देता है खाने का या मेरा, तो थोड़ा बहुत मैं रखती हूँ। 1 केजी 1 महीने तो वो नहीं चलेगा, मुश्किल से 1 हफ्ते चलेगा, तो फिर वो खत्म हो जाता है। तो फिर नमकीन मैं इकट्ठा नहीं मंगा के रखती हूँ, खत्म हो जाएगा तो फिर बीच में इनसे बिस्किट नमकीन खत्म होता रहता है तो मंगाते रहती हूँ। सोयाबीन मंगाई हूँ। कभी कभी इन सबका मन होता है मोमोज खाने का या चावल का बिरयानी खाने का, तो इसलिए मैं ये इसको रखती हूँ। कभी कभी इन सबका मन, सोयाबीन बहुत मन से खाते हैं तो मैं इसको किचन में जरूर रखती हूँ। सोयाबीन। उसके बाद मैदा मंगाई हूँ मोमोज के लिए। सबको मोमोज खाना था तो लिस्ट लगा रही थी, तो बच्चे बोले मम्मी मोमोज खाना है, तो बोली हूँ ठीक है मैदा ले आओ। इसको रखती नहीं हूँ, कीड़े पड़ जाते हैं, बस ज़रूरत पड़ेगा तभी मंगाती हूँ। तो इसको मैं अभी मंगाई हूँ, कल मोमोज बनाऊंगी। सेवई मोटी वाली सेवई 4 पैकेट। देखिए ये मोटी वाली सेवई है, मैं 4 पैक इसको मंगा के रखती हूँ अपने किचन में। क्योंकि इसलिए इसको रखती हूँ कि कभी पूड़ी पनीर, ये बीच बीच में छोटे छोटे त्यौहार पड़ते रहते हैं तो कभी पूड़ी पनीर बनती रहती है, तो ये रखा रहता है तो झट से मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए। अब कौन गांव में कौन झटके से जाए दुकान तुरंत सामान लाए, और हमारे घर में हस्बैंड जी तो बराबर नहीं रहते हैं, बच्चे ही रहते हैं, तो बच्चे कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैं सारा सामान अपना घर में रखती हूँ कि कोई आ भी जाए तो मुझे कोई परेशानी ना हो। और बच्चों का भी मन होता है तो मैं पूछती हूँ, अगर उनका मन नहीं तो होता है कुछ भी खाने का तो मैं इसी को बना देती हूँ, झट से 2 मिनट में तैयार हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। काजू, इसको भी मैं इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, जैसे खीर वगैरह में, सेवई वगैरह में डालने के लिए, या पनीर की सब्जी बनती है तो ग्रेवी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको मैंने 250 ग्राम ही मंगाया है। और बादाम मैं बच्चों के लिए 1 केजी मंगाती हूँ, और बादाम की जगह उन्होंने मूंगफली दिया है, उसको वापस करके मुझे बादाम लेना है। नमक मैं ज़रूर रखती हूँ, मैं यही नमक यूज करती हूँ, टाटा का। कपड़ा का साबुन मैंने 10 पैक मंगाया हुआ है, ये भी महीने भर आराम से चले जाते हैं मेरे। मैं बहुत ही मैं डिटर्जेंट पाउडर यूज करती हूँ। 1 केजी में सर्फ एक्सेल रखती हूँ और 1 केजी घड़ी डिटर्जेंट, ये 2 केजी पाउडर और 10 रिन के साबुन मेरे 1 महीने चल जाते हैं आराम से। निरमा देखिए, अभी सर्फ एक्सेल रखा हुआ था तो मैंने घड़ी का 1 केजी, अभी एक आधा पैकेट लगभग है, और 1 केजी मैंने इसको मंगाया हुआ है। चना, लास्ट में रह गया चना मेरे घर कोई नहीं खाता है मन से। कभी कभी तीज त्योहार या कोई ऐसा ज़रूरत ही पड़ जाता है, या कभी मन करता है भूजा वगैरह खाने के लिए, तो इसको तवे पर थोड़ा बहुत वो करके, या कभी भिंगा करके चना आलू खाने का मन करता है थोड़ा बहुत, इसीलिए मैं मंगा के 1 केजी रख देती हूँ। ये है कपूर पूजा के लिए। काबुली चना छोले खाना था इन सभी को, तो काबुली चना नहीं था उनके पास। च्यवनप्राश मंगाई हूँ, 500 ग्राम का वहाँ रखा है। ऐसे तो मैं कॉम्प्लान बच्चों को देती हूँ, बड़ा वाला, ये वाला बच्चों को देती हूँ ड्रिंक, दूध में मिला करके, तो इनको ये उब गए थे पीते पीते, तो मैंने नहीं मंगाया। इनकी जगह मैंने 500 ग्राम का च्यवनप्राश मंगाया है, क्योंकि बच्चों को सर्दी खांसी हो रही हैं, तो मैंने ये मंगा दिया है। अब ये ख़त्म हो जाएंगे तो कुछ और मंगा लूँगी। इतने से ही मैं चलाती हूँ, बच्चों का मन है, बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सब कुछ देना ही चाहिए। तो अभी कॉम्प्लान से मन उब गया था, तो बाबू बोला है मम्मी च्यवनप्राश मंगाओ, तो इसलिए मैं च्यवनप्राश मंगाई हूँ। लेकिन ये बोले हैं कि इतने से क्या होगा 3 बच्चों में,
मैं 2 केजी वाला या 1 केजी वाला बड़ा मेडिकल स्टोर से वहाँ से ले आऊँगा। तो मैं फ़िलहाल में इतना मंगाई हूँ, अभी ये ले आएंगे। अरे ओके भूजा हो। और सब्जी मसाला भी बड़ा पैकेट ले आए थे, तो ये मीट मसाला 1 पैकेट इसलिए मंगा ली हूँ एवरेस्ट का। वही एग वगैरह बनता है तो इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं इसको 1 पैकेट रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और मेरे ग्रोसरी का सामान आप सभी को कैसा लगा। अगर किसी चीज़ की कमी हो तो प्लीज़, बच्चों को क्या देना चाहिए क्या नहीं, मुझे नहीं नॉलेज है, अगर आप सभी मुझे बता सकते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए और मेरे कमेंट में लिख कर बताइए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं रात को शूट कर रही हूँ, अभी लगभग 9 बज रहे हैं और खाना वगैरह हो गया है मेरा। सिर्फ यही सामान सारे डब्बों में रखने हैं और उसके बाद किचन साफ़ करना है। बड़ी वाली बेटी और बाबू दोनों सो गए हैं और छोटी बिटिया मेरा हेल्प कर रही है, क्योंकि मेरे कमर में दर्द हो रहा है। मैं दिन भर चलती रह जाती हूँ और जब ठंडियाँ शुरू हो जाती हैं तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ही सताती है, कमर का दर्द। और मैं कैसे पैर फैला फैला के बैठी हूँ, उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो छोटी बिटिया मेरे डब्बों को जो मुझे चाहिए ऊपर से मैं जो मांग रही हूँ उतार के दे रही है और मैं सारा सामान बैठे बैठे रख दे रही हूँ, क्योंकि सुबह घर का नॉर्मल सा जो काम है डेली रूटीन, उसको करने में ही टाइम काफ़ी निकल जाता है और ये सब काम करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं ये सब काम रात को ही करके फिनिश पूरा किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ। तो सो भी नहीं पाऊँगी, अभी 9 बज रहे हैं, तो मैं सोची हूँ चलो इसी काम को फिनिश कर लेती हूँ। और वीडियो शूट करते समय जो खड़खड़ की आवाज़ हो रही थी, तो मेरे पड़ोस में मेरे चाचा ससुर जी का भैंस जो बच्चा दिए, तो वही दूध दिए थे, तो उसी को भून रही थी मेरी बड़ी वाली बिटिया, तो वही आवाज़ कर रहा था। तो मैं बोली बीच में कि उसको देखो नहीं तो जल जाएगा। मैं तब से वीडियो शूट कर लेती हूँ और खाना मेरा बन गया है। बच्चे खा चुके हैं, मैं भी खा चुकी हूँ और इनका इंतज़ार कर रही हूँ। तब से मैं सोची हूँ इसी काम को मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो मैं बिटिया से डब्बों को मांग रही हूँ ऊपर से और मेरी बिटिया सारे डब्बे दे रही है, हेल्प कर रही है मेरा, क्योंकि ये दिन में सो लेती है, वो दोनों नहीं सोते हैं। तो वो सो गए हैं और ये जग रही हैं और काम काफ़ी बढ़ गया है मेरा, तो इसको फिनिश करने के बाद ही मैं कोई काम और कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम ऐसे ही कॉम्प्लेन और ऑयल के जो डिब्बे आते हैं उसी को रीयूज कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने एक एक रुपए का महत्व समझते हैं और इतना हमारे पास बजट नहीं होता कि हम नाजायज़ फालतू के खर्च कर सकें। और मैं इन्हीं सारे डिब्बों को अच्छे से धुल के साफ़ करके वॉश करके यूज कर लेती हूँ। और मुझे शौक़ बहुत ही लगता है कि मैं अपने किचन में एक से बढ़कर एक डिब्बों को रखूँ, अच्छे से सजा के रखूँ, लेकिन हमारे बजट के बाहर हो जाता है, इसलिए हम उसको नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ मैं दाल जब थाली में निकाल रही थी डब्बों में रखने के लिए, तो देख रही थी कि दाल में कुछ गंदगी तो नहीं है, तो 1-2 अगर कचड़े निकल रहे थे तो मैं साफ़ कर दे रही थी। तो अभी फ़िलहाल में मैं जो दाल है, चने हैं, इन सबको डिब्बों में रख दूँगी। उसके बाद जब मुझे बीच बीच में टाइम मिलता है तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा धूप दिखाती रहती हूँ और उसको ऐसे चुन के उसके पत्थर और गंदगी को साफ़ करके फिर वापस से उसको डिब्बे में भर के रख देती हूँ। अगर मैं ध्यान नहीं दूँगी तो रख के नमी की वजह से उसमें कीड़े और घुन भी लग जाते हैं। और मटर वगैरह चने वगैरह भी मंगा लेती हूँ और ज़्यादा दिन तक ध्यान नहीं देती हूँ तो उसमें कीड़े और घुन लग जाते हैं। सूजी में कीड़े पड़ जाते हैं, मैदे में कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये सारे सामान मैं बहुत ही थोड़ा सा ही मंगाती हूँ ताकि बहुत ही कम समय में ये सारे सामान ख़त्म हो जाए।
तो फ्रेंड्स, मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने सामान कॉम्प्लेन के डिब्बों में ज़रूर रख दिया है, थोड़ा ढूंढने में तो मुश्किल होती है। और जो एक्स्ट्रा सामान थे मैंने यहाँ अलमारी पे रख दिया है। और हस्बैंड जी भी सब्जी लेकर के आ गए हैं ड्यूटी से, और देखिए सब्जी में क्या क्या लेके आए हैं। और अब तो सर्दियों का मौसम चालू हो रहा है तो यही सब्ज़ी अच्छी लगती है। और भिंडी तो मेरा बाबू नहीं खाता है, लेकिन इनको पसंद है इसलिए ले आए हैं। खाते नहीं हैं फिर भी सब्ज़ी इतना सारा घर ले आके रख देते हैं। और मैं बोलती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ले आया कीजिए रोज़ का रोज़, लेकिन नहीं। रात के बज रहे हैं 11। मेरा किचन फिनिश साफ़ हो गया है पूरा, और मैंने सुबह का काम आधा कर दिया है। बर्तन भी मेरा धुल गया है। और ये खाना नहीं खाएंगे, बाहर से खा के आए हैं, तो इनके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। दूध दूंगी 1 गिलास। और आज बोल रहे हैं चलने के लिए घूमने। इतनी रात को सब लोग दिन में सोया नहीं है, रात में जाके वहीं लुढ़कने लगेगा तो कौन सबको ढोएगा। बच्चे सोए हुए हैं, बोल रहे हैं चलो तुम लोग को घुमा दें। कहाँ जाएंगे हम लोग? आज तो दिन भर व्रत भी थे और रात में घूमेंगे। आँख मेरा दुख रहा है नींद के मारे। अब रात में घूमेंगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना। बच्चे सारे सो गए हैं। छोटी वाली बिटिया साथ साथ सब कुछ की है, थोड़ा बहुत मेरा हेल्प की है। और यही मैं सब्जी धुल के फ्रिज में रखूँगी। आधा घंटा अभी और जगूँगी, सोते सोते 12 बज जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।